Hello students, today we are going to discuss the next topic from our grammar section. Children, as you all know that we already discussed two topics and we are going in line with that. So the first one was related to the use of articles. The second one, children, it was the prepositions that we studied. And in chapter number 3, children, as you can see on your board, it's using if or unless. Children, this is another very simple topic. And as you have already noticed, children, that initially we are discussing all the simple topics, and as we go ahead, we will catch up with more difficult ones, children, and then that's how we'll be completing our grammar section. Acha. Abhi, mostly you people are aware how the questions they arise in the exam, right? Acha. As far as questions are concerned for this particular topic, children, using if or unless, तो वी ऑल आर अवेयर दैट जब सेंटेंसेस में आपको कभी कभी क्या बोला जाएगा, यूज इफ, एंड समटाइम चिल्ड्रन इन द सेंटेंसेस दे माइट आस्क यू टू यूज अनलेस. सो यूजिंग इफ और अनलेस, दिस इज द एक्सरसाइज. अच्छा, तो कुछ एग्जांपल सॉल्व करके दिए हुए हैं, जरा हम लोग देख लेते हैं पहले, और फिर मैं अपना एक तरीका सिखाता हूं आपको जो बहुत शॉर्टकट रहेगा, टेक्निकल रहेगा, एंड विल बी एबल टू सॉल्व आउट द आंसर्स वेरी इजीली. The first sentence, children, that they have given, that is, unless roads develop along highways and are cordoned off, traffic cannot be regulated. Okay, so suppose ये unless आ गया बच्चों लोग यहाँ पे, what have they used? Unless. So unless the roads develop along highways, मतलब अगर highways के along में roads develop नहीं होंगे और उनको बच्चों लोग कॉर्डन ऑफ मतलब एम्प्टी नहीं किया जाएगा, तो ट्रैफिक कैन नॉट बी रेगुलेटेड. इसके आंसर्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सबसे पहले क्या किया गया बच्चों लोग यहाँ पे, दैट इज ये अनलेस के जगह पे उन्होंने क्या लिखा है, इफ लिखा है. अच्छा, अभी रोड्स डेवलप लिखा है तो वहां पे लिखा है रोड्स डू नॉट डेवलप. इसको बच्चों लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल मानते हैं हम लोग, दैट इफ योर सेंटेंस इज पॉजिटिव then children your answer has to be negative. अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आपका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा. तो कैसे नेगेटिव बनाया जाता है, नॉट, डू नॉट, ये वर्ड्स यूज करके. अच्छा, तो सो इफ रोड्स डू नॉट डेवलप. अच्छा, और आगे क्या लिखा है, अलोंग हाईवेज एंड आर कॉर्डन्ड ऑफ, तो आप वहां पे आर कॉर्डन्ड ऑफ के जगह पे क्या लिखोगे, दे आर नॉट कॉर्डन्ड ऑफ. तो आपने एक बात नोटिस की, यहाँ पे नॉट यूज किया गया है, तो ट्रैफिक कैन नॉट बी रेगुलेटेड. If there is one more sentence that you can see here, children, you don't get confused with these ones. I will tell you very easily how these sentences are solved. अच्छा, if Raju does not work hard, he will not pass his exams. अच्छा, यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया गया है, if, right? अच्छा, और ये क्या लिखा है बच्चों लोग, not. अच्छा, तो आप क्या कर सकते हो, आपका एक बहुत सिंपल सा स्टेप बताता हूं. ये आप ये इफ हटा दोगे और आप ये नॉट हटा दो. अच्छा, एंड अलोंग विद दैट चिल्ड्रन, इफ और नॉट हटा दिया आपने. अच्छा, इफ के जगह पे सिर्फ आपको अनलेस लिखना है. अच्छा, आगे का सेंटेंस ऑलमोस्ट सेम रहेगा. ये इफ के जगह पे क्या आ गया, अनलेस. अनलेस राजू वर्क्स हार्ड, ये डज नॉट आपने हटाया, तो डज हटाने के बाद वर्क का क्या बनेगा, वर्क्स. ही विल नॉट पास हिज एग्जाम्स. अच्छा, इधर चिल्ड्रन, आई विल नॉट गो टू सिनेमा दिस इवनिंग इफ माई फ्रेंड्स डू नॉट गो. अच्छा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों लोग ये इफ लिखा हुआ है. अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डू नॉट. तो अभी आप क्या कर सकते हो, ये दोनों भी वर्ड्स हटा देते हैं हम लोग, और इफ के जगह पे आप सिर्फ क्या लिखोगे, अनलेस. तो आगे, आई विल नॉट गो टू सिनेमा दिस इवनिंग unless my friends go. If the next one, children, if you do not collect your hall ticket from the college office by February 10th, you will not be allowed to write your exams. आप एक काम करोगे, मैंने if को सर्कल किया है बच्चों लोग यहाँ पे, और ये do not को सर्कल किया है. अच्छा, नेगेटिव का पॉजिटिव, और ये if के जगह पे unless. So answer is ready, children. Unless you collect your hall ticket from the college office by February 10th, you will not be allowed to write your exams. अच्छा, तो इसमें से
एक रूल तय कर लेते हैं हम लोग अभी, और वो रूल क्या है? सपोज चिल्ड्रन, अगर आपको एक सेंटेंस दिया गया है और वहां पे आपको बोला गया है कि यूज अनलेस, क्या बोला गया बच्चों लोग? यूज अनलेस। तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा चिल्ड्रन? व्हाट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट स्टेप? तो सबसे पहला आपका स्टेप होगा कि आप अपने सेंटेंस में ये दो वर्ड्स ढूंढोगे बच्चों लोग, और वो दो वर्ड्स कौन से हैं? इफ और नॉट। कौन से दो वर्ड्स ढूंढना है? इफ और नॉट। अगर ये दोनों वर्ड्स आपको मिल गए तो आपका काम बहुत आसान हो गया। फिर आप क्या करोगे? फिर आप इफ और नॉट को हटा दोगे और सिर्फ इफ के जगह पे आपको अनलेस लिखना है। क्या बोला देखो? इफ को आप हटाओगे और इफ के जगह पे आप क्या लिखोगे? अनलेस। और नॉट को तो आप ऐसे ही निकाल दोगे बच्चों। अच्छा, वन मोर थिंग चिल्ड्रन, ये नॉट हटता है, लेकिन कभी बाय चांस यहाँ पे और कुछ वेरिएशंस आते हैं ना। एक होता है चलो डू नॉट, एक होता है डज नॉट, या फिर एक होता है डिड नॉट। तो ये अगर कुछ रहेगा ना डू नॉट, तो आप पूरा डू नॉट हटा दोगे। डू नॉट हटाने के बाद चलो वर्ब को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। डज नॉट हटाओगे तो वर्ब का आप एक एस ऐड कर लोगे, राइट? और डिड नॉट हटाओगे तो वर्ब को पास्ट टेंस में डाला जाता है। तो सबसे पहला रूल आपको याद रखना है, इफ और नॉट दोनों हैं तो आप इफ और नॉट को हटा के इफ के जगह पे सिर्फ क्या लिखोगे? अनलेस लिखोगे। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, इधर देखो चिल्ड्रन। सपोज ये क्या लिखा है यहाँ पे? इफ स्ट्रे एनिमल्स आर नॉट राउंडेड अप, द कैटल ओनर्स विल नॉट अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। तो चलो पहला स्टेप क्या था अपना, कि आप चेक करोगे कि इफ और नॉट है क्या। तो दोनों भी है बच्चों लोग, लेकिन आप बोलोगे सर इधर तो दो दो जगह पे है, इधर भी नॉट लिखा है। लेकिन जब दो नॉट दिए रहेंगे तो आप एक नॉट को कंसिडर करोगे, क्योंकि दो नॉट होना इट मीन्स कि लाइक द सेंटेंस इज एक्चुअली पॉजिटिव। तो आप उसमें से एक नॉट हटाओगे तो फिर वो सेंटेंस नेगेटिव है। अच्छा, इफ अगर आपने हटा दिया तो इफ के जगह पे आप क्या लिखोगे चिल्ड्रन? इफ के जगह पे आपको लिखना पड़ेगा अनलेस। ये लिखा आपने अनलेस। अच्छा, अगला वर्ड क्या बच्चों लोग यहाँ पे? स्ट्रे एनिमल्स। सो अनलेस स्ट्रे एनिमल्स, ओके, अनलेस स्ट्रे एनिमल्स। यहां पे क्या लिखा? आर नॉट राउंडेड अप। अभी आप क्या लिखोगे? आर राउंडेड अप करके लिखना है आपको, आर राउंडेड अप। ओके, सो ये लिखा मैंने यहाँ पे आर राउंडेड अप। ओके, आगे का सेंटेंस में चलो पूरा का पूरा सेम रिपीट करना है आपको। द कैटल ओनर्स, cattle owners, okay, will not understand the seriousness of the problem. तो children it's so simple, if और not है, if और not दोनों को भी हटा दो और फिर if की जगह पे आपको क्या लिखना है? सिर्फ unless, okay? अच्छा, सिमिलर सा कोई सेंटेंस देख सकते हैं बच्चों लोग अपने रूल में जो फिट होता है वो? yes children, if you just observe here, if there is no water all living things will die. क्या लिखा है? इफ देयर इज नो वाटर ऑल लिविंग थिंग्स विल डाई। सो चिल्ड्रन व्हाट आर वी गोइंग टू डू हियर? ये नो तो ऐसे ही कैंसिल करना है आपको। अच्छा, सिर्फ इफ के जगह पे क्या लिखना है? अनलेस। सो चलो योर आंसर बिकम्स सो इजी, अनलेस। अच्छा, फिर आप क्या लिखोगे आगे का वर्ड? दैट इज देयर इज वाटर, अनलेस देयर इज वाटर। अच्छा, कॉमा के आगे क्या लिखा हुआ है? ऑल लिविंग थिंग्स विल डाई। तो आपने कॉमा दिया यहाँ पे और आप लिख रहे हो ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स विल डाई। हो गया बच्चों लोग, आंसर इज रेडी। सो अनलेस देयर इज वाटर ऑल लिविंग थिंग्स विल डाई। क्या किया बच्चों आपने? इफ और नो को हटाया और इफ के जगह पे क्या लिखा है? सिर्फ अनलेस लिखा है। ओके, देन चिल्ड्रन how can we expect to change the situation for women if the educated women themselves are not prepared to fight? सेंटेंस बड़ा देख के बच्चों लोग आपको पहले ही घबराना नहीं है। Now what we need to do is this children, कि लाइक आपको अपने रूल्स को स्टिक करना है। अच्छा, ये देखा आपने यहाँ पे इफ लिखा हुआ है और यहाँ पे आगे जाके आप देखोगे तो बच्चों लोग क्या लिखा हुआ है? नॉट। तो चलो
इफ और नॉट मिल गया आपको, तो आपका काम क्या है, इफ और नॉट को हटा दो और इफ की जगह पे सिर्फ क्या लिखोगे आप, अनलेस। सो बच्चों लोग, आपका जो आंसर फॉर्म होगा यहाँ पे, दैट इज हाउ कैन वी, राइट, expect, how can we expect to change the situation for women, how can we expect to change the situation for women। अच्छा, यहाँ पे मैं डॉट्स यूज कर रहा हूँ बच्चों लोग। अच्छा, आगे आप क्या यूज करने वाले बच्चों लोग, अनलेस, कॉमा देखिए, अनलेस the educated women themselves are not prepared to fight, वहां पे आप क्या लिखोगे बच्चों लोग, are prepared to fight करके, तो नॉट हट गया वहां से, तो आंसर इज अगेन रेडी है चिल्ड्रन। अच्छा, नेक्स्ट वन चिल्ड्रन, सपोज अगर हम लोग अभी बात करते हैं कि लाइक सेंटेंसेस सॉल्व करते हो, कि पहला रूल तो आपके लिए क्लियर हो गया, जहां पे आप क्या करते हो, इफ और नॉट रहेगा दोनों को हटा दो, इफ की जगह पे अनलेस लिखो। लेकिन कभी कभी बच्चों लोग सेंटेंसेस में ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां पे इफ लिखा रहेगा लेकिन नॉट नहीं लिखा रहता बच्चों लोग। आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू, कि सेंटेंसेस आएंगे बच्चों लोग जहां पे इफ लिखा रहेगा लेकिन नॉट मिसिंग रहेगा। तो ऐसे सिचुएशंस में आप क्या करोगे, इफ को हटा के क्या लिखोगे, अनलेस। लेकिन इधर नॉट हटाने के लिए है नहीं, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू चिल्ड्रन, दैट इफ और नॉट के जगह पे सपोज we will be writing that not children, हम लोग not लिखेंगे। तो इट्स सो सिंपल चिल्ड्रन कि नॉट अगर रहेगा तो आप उसको हटा देना, नहीं रहेगा लिख देना। अभी आपको लगता रहेगा कि सर कहां पे लिखने का एग्जैक्टली, तो मैं आपको जगह भी बता सकता हूँ। जनरली ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है। नाउ यू ऑल आर अवेयर ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स चिल्ड्रन ना, इज, एम, आर, वाज, वेर, कैन, कुड, शाल, शुड, हैज, हैव, हैड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, राइट। अच्छा, तो उसके बाजू में आता है जनरली ये। बेटा लेट मी गिव एन एग्जांपल चिल्ड्रन, इधर क्या लिखा है, इफ यू हैव फेथ यू कैन डू एनीथिंग। चिल्ड्रन इन दिस सेंटेंस आपको ये इफ मिला, तो चलो हम लोग को ये बात तो पता है कि लाइक इफ के जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूं, अनलेस, राइट। बट इन दिस सेंटेंस चिल्ड्रन दे आर नॉट रिटन नॉट, उन्होंने नॉट नहीं लिखा है, तो इसका मतलब हम लोगों को नॉट लिखना पड़ेगा। तो मैं जनरली एक मेथड बताता हूं जो अब सिंपल है, उसको याद रखना। अनलेस आगे क्या लिखा है बच्चों लोग, यू हैव फेथ, अनलेस यू हैव फेथ। अच्छा, आगे कॉमा दिया हुआ है, एंड व्हाट हैव दे रिटन चिल्ड्रन, यू कैन डू एनीथिंग। चिल्ड्रन कैन यू जस्ट रिकॉग्नाइज व्हिच इज द हेल्पिंग वर्ब, कैन। तो आप क्या लिखोगे, अभी कैन के साइड में नॉट अटैच करना है आपको, तो यू कैन के जगह पे आ गया बच्चों लोग कैन नॉट। अच्छा, और आगे कंटिन्यू करो, डू एनीथिंग। ओके, सो अनलेस यू हैव फेथ यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आंसर इज रेडी चिल्ड्रन। अच्छा, नेक्स्ट वाला भी सेम है, देखो चलो, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ यू हैव इनफ फेथ थिंग्स विल वर्क आउट। हेल्पिंग वर्ब कौन सा, विल। तो आपने आंसर ऑलरेडी इमेजिन किया हुआ है कि इफ के जगह पे आप क्या लिखोगे, अनलेस। सो अनलेस you have faith, unless you have faith, एक कॉमा आ गया। अच्छा, उसके आगे लिखा हुआ बच्चों लोग things will work out, लेकिन फिर आप लिखोगे बच्चों लोग things will not work out। क्या लिखना है, things will not work out। लेकिन फिर आप सब लोगों को ये बात भी पता है कि will और not का एक शॉर्ट फॉर्म आता है बच्चों लोग, तो things won't work out, ये ऐसे आंसर बनता है बच्चों इसका, राइट। अच्छा, नाउ इफ इट रेन्स ट्रेन्स विल बी वेरी लेट। ठीक है, हम लोग को अपने रूल के हिसाब से जाना है बच्चों लोग। इफ हटाया मैंने यहां से, इफ के जगह पे क्या लिखा है बच्चों लोग, अनलेस। अच्छा, आगे कंटिन्यू करो कॉमा तक, इट रेन्स, सो अनलेस इट रेन्स, एक कॉमा आ गया यहाँ पे, फिर ट्रेन्स, ओके, विल। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब है और उन्होंने वहां पे नॉट नहीं लिखा है, तो हम लोग लिखेंगे बच्चों नॉट, तो विल नॉट, और अगेन चिल्ड्रन इसका शॉर्ट फॉर्म क्या आता है, वोंट। बी वेरी, ट्रेन्स वोंट बी वेरी लेट।
और ये आ गया बच्चों अपना फुल स्टॉप। ये बनते हैं आंसर्स ऐसे, तो आप यू कैन फॉर्म योर ओन आंसर्स चिल्ड्रन। अच्छा, 8th one चिल्ड्रन, इफ द पुलिस गिव्स हिम ब्लोज ही विल स्पीक द ट्रुथ। क्या लिखा है? इफ द पुलिस गिव्स हिम ब्लोज ही विल स्पीक द ट्रुथ। ये लिखा है यहाँ पे इफ। क्या लिखूं मैं यहाँ पे? अनलेस द पुलिस, ये तो आपको सिर्फ कॉपी करना है बच्चों लोग, गिव्स हिम blows, if the police gives him blows, comma, आगे लिखा बच्चों लोग he will speak the truth। अभी आप क्या लिखोगे? he will not speak the truth ना, he will not, और not का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों लोग? won't, so he won't speak the truth, he won't speak the truth। Children, that's how you form the answer। So hope so you people have understood how this if is removed and unless is utilized। so रूल को अपने माइंड में फिक्स कर लो बच्चों लोग कि अगर if दिया हुआ है और not दिया हुआ है तो आप दोनों को हटा के सिर्फ unless लिखोगे, सिर्फ if दिया रहेगा तो आप क्या करोगे? unless और not लिखोगे आप। ओके, अच्छा, नेक्स्ट वन चिल्ड्रन, unless you express your regret you will be punished। चलो अभी यही रूल बच्चों लोग हम लोग थोड़ा घुमाएंगे फॉर unless। अभी आप मान लो बच्चों लोग कि आपके सेंटेंस में आपको क्या दिया हुआ मिलेगा? यस चिल्ड्रन, दे हैव गिवन यू अनलेस, और क्या यूज करने के लिए बोला जाएगा? इफ। क्या यूज करोगे आप? इफ यूज करोगे। ओके, तो बच्चों लोग ये अनलेस दिया हुआ है और आपको यूज करना है यहाँ पे इफ। अच्छा, तो अनलेस की जगह पे इफ यूज करना है, तो आपका काम, अगर आपको बोला यूज इफ, तो आप सबसे पहले काम क्या करोगे? आप अपने सेंटेंस से बच्चों लोग ये दो वर्ड्स ढूंढोगे। एक होता है बच्चों लोग अनलेस और दूसरा होता है नॉट। क्या ये? अनलेस और नॉट। तो अगर ये दोनों भी मिल गए तो आप ये दोनों वर्ड्स को हटा के उसके जगह पे सिर्फ अनलेस के जगह पे क्या लिखोगे? सिर्फ इफ लिखोगे। दूसरा रूल क्या बोलता है? ये आपको ऑलरेडी पता है, सेंटेंस में आपको अनलेस और नॉट नहीं मिला है। इसका मतलब बच्चों लोग क्या हो गया कि आपको सेंटेंस में सिर्फ क्या मिला हुआ है? अनलेस। ओके, क्या मिसिंग है? नॉट। तो अनलेस को हटा के आप लिखोगे इफ, और उस सेंटेंस में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? नॉट। तो अनलेस नॉट रहेगा तो इफ, और अनलेस रहेगा तो इफ नॉट, इफ रहेगा तो इफ और नॉट रहेगा तो अनलेस, इफ रहेगा तो अनलेस और नॉट। मतलब नॉट बच्चों किसी एक में पक्का आता ही है। So let's continue with the sentences children। What have they written here? That unless you express your regret you will be punished। ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूं। ये unless को मैंने हटाया बच्चों लोग, और वहां पे मैंने लिखा है if। क्या लिखा है? if। तो ये लिखा मैंने यहाँ पे if। Excuse me। Okay, now after writing if, आगे का सेंटेंस आप कंटिन्यू करोगे सिर्फ you। Okay, the next word is express your regret। if you express your regret, ये कॉमा जहां पे आता है बच्चों लोग, आप इसको जैसे है वैसे ही रखोगे। फिर आगे लिखा हुआ है you will be punished, तो आप क्या लिखोगे बच्चों लोग? you will not be, yes, punished, you will not be punished। Okay, just a minute। Okay, let's continue with the next question children that is given here। The question children, it's the second question, as I said, it goes into unless you heat the solution properly you will not get the expected result। क्या लिखा बच्चों लोग? unless you heat the solution properly you will not get the expected result। so बच्चों लोग ये लिखा है यहाँ पे unless, बच्चों लोग ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? not। अभी what does the rule say children? like unless or not, if both are given, तो हम लोग सिर्फ क्या करते हैं? unless को हटा देने का, not को हटा देने का, unless की जगह पे if लिखने का।
तो चलो सेंटेंस क्या फॉर्म होता है, जस्ट चेक आउट. दैट इज इफ यू okay heat the solution, if you heat the solution properly, if you heat the solution properly. ये आ गया बच्चों लोग यहाँ पे कॉमा. You will not get the expected result लिखा है तो आप लिखोगे बच्चों लोग you will get the expected result. अच्छा, सो बच्चों लोग इट्स सो सिंपल एज दैट. अनलेस और नॉट दोनों हैं, दोनों को हटाओ और सिर्फ अनलेस की जगह पे आप क्या लिखोगे, इफ लिखोगे. नेक्स्ट वाला सेंटेंस चिल्ड्रन, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व, अनलेस यू कैन डू ऑल दीज एक्टिविटीज डू नॉट मेक वॉर अपॉन अस. तो चलो पहले आप ढूंढोगे अपना मेन वर्ड दैट इज अनलेस, और इधर बच्चों लोग डू नॉट लिखा है और मैंने आपको ऑलरेडी बोला बच्चों लोग सिर्फ नॉट नहीं डू नॉट पूरा हटेगा. तो अनलेस के जगह पे चिल्ड्रन यू विल राइट दिस फर्स्ट वर्ड दैट इज इफ. बराबर. If you can do all these activities, if you can do all these activities, ए कॉमा आ गया बच्चों लोग यहाँ पे. डू नॉट मेक वॉर अपॉन अस लिखा है बच्चों लोग, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि मेक वॉर अपॉन अस या फिर डू मेक वॉर अपॉन अस. डू होना नहीं होना बच्चों लोग कुछ फर्क नहीं पड़ता है सेंटेंस को. सो मेक वॉर अपॉन अस, राइट? यस. द नेक्स्ट वन चिल्ड्रन, अनलेस दे आर एग्रीएबल यू मस्ट बी प्रिपेयर टू गो टू जेल. See children, in this particular sentence you will observe that unless is given but not is not given. So you can write it like this, that is if, क्या लिखना है, if they are agreeable, if they are agreeable. अच्छा, एक कॉमा आ गया बच्चों लोग यहाँ पे, तो आप उस कॉमा को रिपीट करोगे. You must be prepared to go to jail लिखा है, तो you can write it like this, you must not be prepared to go to jail. Now this is one way children of making a particular sentence, but in a similar manner you can also prepare it like this, that is if they are agreeable you must be prepared to go to jail. तो आप ऐसे भी बोल सकते हो बच्चों लोग, if they are not agreeable you must not be prepared to go to jail. if they are not agreeable you must be prepared to go to jail. तो इसकी variations हमेशा आते रहेंगे children, so you will not get confused with that. Next one, unless I like you I shall not give you a red rose. ये बच्चों लोग यहाँ पे लिखा है unless और ये लिखा है बच्चों लोग यहाँ पे not. ये दोनों मिल गए तो बच्चों लोग it's a simple work that you are going to do. ये unless के जगह पे आपने लिखा है if, okay, I, then children you will write like you. If I like you, एक कॉमा आता है बच्चों लोग, I shall not give you a red rose. तो अभी आप लिखोगे I shall give you a red rose. तो ऐसे बनते हैं आंसर्स. Then unless one asks for his help, God does not help one. तो children again it's here, unless आ गया और बच्चों लोग यहाँ पे लिखा है does not. तो अनलेस की जगह पे आप कैसे स्टार्ट करोगे, इफ वन, ओके, आस्क्स फॉर हिज हेल्प, इफ वन आस्क्स फॉर हिज हेल्प, कॉमा आगे लिखा बच्चों लोग गॉड डज नॉट हेल्प वन. तो गॉड आपने लिखा है, डज नॉट को आप हटा दोगे तो बचता कौन सा वर्ड है बच्चों लोग, हेल्प. लेकिन क्योंकि आपने डज हटाया तो आपको कौन सा वर्ड ऐड करना है, हेल्प्स, और ये आगे आता है वन. So children, if one asks for his help, God helps one. Next, I shall not go unless I am invited. क्या लिखा बच्चों लोग, I shall not go unless I am invited. तो बच्चों आप यहाँ पे पहले चेक करना जरा कि unless और not दोनों है क्या, आगे पीछे है लेकिन बच्चों है, तो कहाँ पे रहता है उससे हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता है. तो आप यहाँ पे से ये not को हटाने वाले हो बच्चों लोग, और ये कौन सा अनलेस वर्ड हटाओगे, तो इसके बिना आपको सेंटेंस बनाना है. तो चलो बना लेते हैं, दैट इज आई, ओके, फिर आप लिखोगे शाल, नॉट के जगह पे आप अभी आप क्या लिखोगे, गो,
अच्छा, अनलेस को हटा के आपको क्या लिखना है, इफ आई एम इनवाइटेड, सो आई शैल गो इफ आई एम इनवाइटेड। समझा? Acha, that's how the sentence is formed, children. The eighth sentence that is given there, unless we have learned to trust the quality of goods produced by a certain manufacturer, we shall not be ready to buy other articles bearing his trademark. Now in this sentence, children, sentence बड़ा दिखने के बाद आपको पहले ही डरना नहीं है बच्चों लोग। अगर आप रूल फॉलो करोगे तो आपका आंसर तो ऐसे ही राइट आने वाला ही है बच्चों लोग। सो जस्ट स्टिक टू द रूल्स। ओके, तो बच्चों ये लिखा है यहाँ पे अनलेस, तो आप ये अनलेस को हटा के क्या लिखोगे यहाँ पे, इफ। ओके, और आगे नॉट कहां पे ढूंढो, ये देखो बच्चों लोग यहाँ पे नॉट मिल गया, तो इसको आप सिर्फ हटा दोगे तो आंसर रेडी है बच्चों लोग अपने पास। एंड व्हाट इज द आंसर? द आंसर चिल्ड्रन इज जस्ट लेट मी टेल यू द आंसर चिल्ड्रन। ओके, सो अनलेस की जगह पर अगर आप इफ बोलोगे तो इफ वी हैव लर्न टू ट्रस्ट द क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ सर्टेन मैन्युफैक्चरर वी शैल बी रेडी टू बाय अदर आर्टिकल्स बेयरिंग हिज ट्रेडमार्क। तो आपने नॉट हटा दिया वहां से। ओके, सो चिल्ड्रन नाउ गोइंग बाय दोज रूल्स दैट वी फॉलो, the ninth sentence that is given there, children, unless the weather is fine we will not go to the national park. Children just observe this and then tell me unless or not दोनों है क्या। देखो उसमें ये अनलेस आ गया और ये क्या बच्चों लोग यहाँ पे नॉट है, तो ठीक है अपन को क्या उसमें हटा देना है। तो ये अनलेस के जगह पे बच्चों लोग मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, इफ। ये लिखा इफ, आगे के वर्ड्स को आप रिपीट करोगे, इफ द वेदर, अच्छा फिर लिखोगे इज फाइन, इफ द वेदर इज फाइन। अच्छा ये दिया मैंने यहाँ पे कॉमा, फिर वी विल नॉट गो टू द नेशनल पार्क, तो नॉट अगर आप हटाओगे तो क्या बचेगा, वी विल गो टू द नेशनल पार्क, वी विल गो टू द नेशनल पार्क। सो इफ द वेदर इज फाइन वी विल गो टू द नेशनल पार्क। Now, unless you want to reach your goal, do not keep trying. अच्छा पहले आप चेक करो बच्चों लोग यहाँ पे ये अनलेस लिखा हुआ है और इधर क्या लिखा है, डू नॉट। सो चिल्ड्रन अनलेस के जगह पे आप क्या लिखोगे, इफ। ओके, फिर आगे क्या लिखना है, इफ यू वांट टू रीच योर गोल, if you want to reach your goal। बच्चों लोग यहाँ पे do not keep trying लिखा है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, keep trying। आपने do not को हटा दिया है। So that's how children the answer will be formed here। So hope so children you all understood, this is a very simple topic, लेकिन आपको मजा आएगा सॉल्व करते वक्त क्योंकि आपको सिर्फ रूल के हिसाब से जाना है। तो आपके पास बुक्स तो ग्रामर के रहेंगे चिल्ड्रन, तो what you all are going to do is this कि इधर एक एक्सरसाइज आपको दिया हुआ मिलेगा। ओके, तो आप वो थोड़ा ट्राई कर सकते हो चिल्ड्रन, एंड आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व इट आउट। ठीक है, जस्ट गो बाय द रूल्स, मतलब रूल्स के हिसाब से भी कैसे, अगर आपको इफ देखेगा तो क्या ढूंढने का, नॉट। दोनों कैंसिल, सिर्फ अनलेस लिखो। अनलेस दिखा तो आप क्या ढूंढोगे, नॉट। दोनों दिखे तो दोनों कैंसिल, इफ। अच्छा सिर्फ इफ दिखा है तो आप अनलेस और नॉट लिखोगे, और सिर्फ अनलेस रहेगा तो इफ और नॉट लिखने का। बच्चों कहाँ पे लिखने का, कहाँ से हटाना है, ये सब रूल्स तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिए। सो अ वेरी सिंपल टॉपिक चिल्ड्रन। तो अभी आप घर पे बैठ के ये तीनों भी एक्सरसाइज थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, और कुछ भी डाउट्स होते चिल्ड्रन यू कैन ऑलवेज गेट देम क्लियर। सो होप सो दिस टॉपिक इज इजी, सो विल नॉट हैव मच ऑफ डाउट्स इन दैट, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करो, कम से कम आपको अच्छा लगेगा कि ग्रामर आता है मुझे करके। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द अनदर लेक्चर चिल्ड्रन विथ next topic. Bye everyone and take care.